Welcome to Tiwari Coaching Classes, English Grammar by Neeraj Tiwari. हेलो दोस्तों, आई एम नीरज तिवारी। तिवारी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्लेन करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने टेंस आपको बताया था, टेंस कितने प्रकार का होता है, उसकी कितनी कैटेगरीज होते हैं, उन कैटेगरीज के कितने सब कैटेगरीज होते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज मैं सेपरेटली अलग अलग ढंग से अलग अलग टेंस को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। उसी श्रृंखला में आज पहला जो प्रेजेंट टेंस होता है उसी का फर्स्ट सब कैटेगरीज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। कैसे पहचानेंगे? तो पहला टॉपिक हमारा है डिटेक्शन, हाउ टू रिकॉग्नाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत कैसे वाक्य आते हैं, इनका प्रयोग करके हम किन वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये डिटेक्शन में आप देखिएगा, डिटेक्शन में क्या है? क्रिया। हिंदी वाक्य में जो क्रिया आई हुई होती है, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया गया होता है, उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आए हुए होते हैं। तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ये पहचान है, वाक्य में जो मुख्य क्रिया आई हुई होती है उस मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। रूल्स, हाउ टू ट्रांसलेट, कैसे अनुवाद करेंगे? बहुत इजी रूल्स। वाक्य का सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो सेंटेंस के वर्ब को किया रहता है, वो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर का है, नंबर के वीडियो मैंने आपको बताया था, नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में थर्ड पर्सन, नेम, जितने भी आते हैं सब सिंगुलर नंबर में होते हैं। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर का है, एक वचन का है, तो उसके साथ जो क्रिया की अंग्रेजी हम लिखते हैं उसका फर्स्ट पार्ट, वर्ब का फर्स्ट पार्ट, और उसमें यस अथवा यस लगा देते हैं। मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है कि जब क्रिया के मूल रूप में यस अथवा यस लगाएंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, समझाया था कि वर्ब और नाउन का जो रिलेशन है नंबर के प्लेटफॉर्म पर अपोजिट है। किसी भी संज्ञा में यस अथवा यस जोड़ते हैं तो संज्ञा बहुवचन की बन जाती है, और क्रिया में, क्रिया के मूल रूप में जब हम यस अथवा यस जोड़ते हैं तो क्रिया सिंगुलर बन जाती है। भाई ट्रांसलेशन करने के लिए बैलेंस का होना आवश्यक है। हम आप अगर लंबे समय तक साथ में रहें तो हम दोनों में संतुलन का सामंजस्य होना चाहिए। यदि हमारे आप में सामंजस्य नहीं है, संतुलन नहीं है, तो लंबा रिश्ता नहीं कर सकता। तो यहाँ वही बिल्कुल वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करते हैं। वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ब के मूल रूप में यस अथवा यस जोड़ देते हैं। यहाँ देखिएगा, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब के मूल रूप में वर्ब का मूल रूप भी लिख देते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वर्ब का मूल रूप प्लूरल होता है। तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। इस तरह से यहाँ इसका भी जो स्केल जो है बिल्कुल बैलेंस में है, अर्थात ये भी सही है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए तो ये जोड़ते हैं, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो वर्ब का मूल रूप भी हम जोड़ देते हैं। यहाँ नेगेटिव ट्रांसलेशन देखिए, नेगेटिव सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब डज नॉट लगा देते हैं। डज नॉट लगाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डज आपका सिंगुलर है, डज नॉट लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने का रूल्स है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है तो इस तरह से हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। यहाँ इंट्रागेटिव आपको बताया गया है, सेंटेंस में मैंने बताया इंट्रागेटिव दो तरह से होते हैं।
एक होता है डब्ल्यूएच टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, एक आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो यहाँ देखिएगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट में सब्जेक्ट, यहाँ इंट्रोगेटिव फर्स्ट में सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो डज लगाते हैं क्या के लिए, जो सामने क्या आया हुआ होता है हिंदी में। और यदि इंट्रोगेटिव सेकंड है, दूसरे प्रकार का डब्ल्यूएच टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है, तो उस प्रश्नसूचक शब्द को पहले लिखते हैं डू या डज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, उसको लिखते हैं, उस पर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को ट्रांसलेट करने का रूल्स होता है, बहुत ही आसान रूल्स है। आप इसमें इस रूल से बहुत सारे सेंटेंस को मैं प्रैक्टिस करवा भी रहा हूं, अब खुद से आप करिएगा। एक बात जो मैंने यहाँ बताया आपको कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा ईएस लगा के सिंगुलर बनाते हैं, तो आपके मन में एक डाउट बिल्कुल आया हुआ होगा कि कब हम यस लगाएं, कब हम ईएस लगाएं। तो बहुत ही आसान है, आप जानते भी हैं, मैंने आपको बताया भी है, बहुत सारे और जो वीडियो मैंने बनाया उसमें मैंने इस बात को मेंशन किया, इस बात का मेंशन किया है कि यस अथवा ईएस हम कैसे लगाएं, कहां लगाएं। फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। कहा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आपका डबल एस हो, सी एच हो, एस हो, एक्स हो, तो हम इसमें ईएस जोड़ देते हैं, ईएस जोड़ देते हैं। और ओ हो, ओ भी हो, ओ हो, तब इसमें क्या जोड़ देते हैं, ईएस जोड़ देते हैं। और बाकी में क्या जोड़ देते हैं, बाकी जो वर्ब होते हैं उसमें हम यस जोड़ देते हैं, बाकी के वर्ब में हम यस जोड़ करके उसको सिंगुलर बना देते हैं। ये हमारा यस कहां जोड़े, कहां यस जोड़े, ये आपको हेल्प कर देगा। इसकी सहायता से हम यस अथवा यस में कैटेगराइज करके उसको जोड़ लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक कुछ सेंटेंस भी देख लीजिए आप, जैसे वह कक्षा 10 में पढ़ता है, वह कक्षा 10 में पढ़ता है। अब कैसे पहचाने, पहले पहचान ले कौन सा टेंस है, किस टेंस का ये सेंटेंस है। तो अस्मिक क्रिया में कर्ता ने क्या किया, पढ़ा, तो पढ़ना में ता है जुड़ा हुआ है, जो इसका पहचान है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट श्योर हो गए। ट्रांसलेट करेंगे, निगेटिव है नहीं, इंट्रोगेटिव है नहीं, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यस तो यस, तो सब्जेक्ट आपका यहाँ ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होता है, मैंने बताया भी। ही पढ़ना, रीड, देखिए डी है तो डी इसमें है नहीं, इसमें ये शब्द अगर होता तो यस लगाते, ये शब्द तो है नहीं, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। ही रीड्स, अब ये भी सिंगुलर हो गया, ये आपका सिंगुलर हो गया, रीड्स अभी आपने यस जोड़ दिया तो ये भी सिंगुलर हो गया, अभी आपका बैलेंस सही है। ही रीड्स इन क्लास 10, he read in class 10, आसानी से हम बात कर सकते हैं। वह तुम्हारी सहायता नहीं करता है, वह तुम्हारी सहायता नहीं करता है। अब ये निगेटिव है, नहीं करता, नेगेशन का सेंस दे रहा है, तो आप आसान ही सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट, ही डज नॉट हेल्प यू, ही डज नॉट हेल्प यू, ये निगेटिव सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, इसलिए हमने यहां डज नॉट लगाया। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का था। ये देखिए थर्ड एग्जाम्पल, क्या वह खेत में काम करता है, खेत में काम करता है, क्या वह खेत में काम करता है, वह सिंगुलर नंबर, इसलिए आप क्या लगाएं, क्या के लिए, डज ही वर्क इन दी फील्ड, ये पहले प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य। क्या डज, क्यों, क्योंकि करता
वह एक वचन भी, इसलिए हमने क्या किया, डज लगाया। यहां तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तुम किस कक्षा पढ़ते हो। अब किस कक्षा, ये प्रश्न देगा, प्रश्न कर रहा है, कर्ता के बाद आया हुआ है, वाक्य के बीच में आया हुआ है प्रश्न सूचक शब्द, ये दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले किस तक रहेगी, किस, विच, लेकिन में जुड़ा हुआ है किसके साथ, जो संज्ञा जुड़ती है उसके अंग्रेजी में उसके साथ ही लिख लेते हैं, प्रश्न सूचक शब्द के साथ ही लिख लेते हैं। तो इन विच, in which class, अब तुम बहुवचन तो सहायक है do you read, in which class do you read, ये आपका हो गया दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक, जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए, यह आपका दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। हमने क्या देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जो है उस क्रिया के अर्थ में का है, टी है, ते आए में होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। उसको बात करने के लिए मैंने बहुत ही आसान ट्रिक आपको बताया, बहुत ही आसान आपको रूल्स बता दिया, और इस रूल से आसानी से आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड जो सेंटेंस बताए गए उसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा और प्रैक्टिस करिएगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, इससे आप दिन में कम से कम 80% सब्जेक्ट, 80% सेंटेंस जो है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्रू आप बोलते हैं। आप प्रयास करिएगा, आप बोलने का प्रयास करिएगा, ट्रांसलेट करने का प्रयास करिएगा, अभ्यास करिएगा। नहीं आएगा तो वीडियो फिर से देखिएगा। आई होप कि आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा, आया भी होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से टेंस के प्रेजेंट कैटेगरी को, उसके सब कैटेगरीज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एक्सप्लेन करूंगा, और आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। प्लीज सब्सक्राइब वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।